हॉट सीट बने पूर्णिया लोकसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होता जा रहा है। एक तरफ राजद प्रत्याशी बीमा भारती आरोप लगा रही है कि पप्पू यादव वोटरों को धमका रहे हैं और वोट नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को डराने की ज़रूरत नहीं, उनकी जीत सुनिश्चित है और हर बात का जवाब उसे समय पर देंगे। वहीं कल तेजस्वी यादव ने भी पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू यादव भाजपा के बी टीम के तौर पर काम कर रहा है और उनके कई वीडियो हैं जो समाज को शर्मसार करता है। क्या मेरे को, मेरे पिता को इन लोगों ने गाली नहीं दिया? आज कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए, ना महागठबंधन का धर्म निभाना है, और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा चुपका लेंगे। लेकिन शर्म भी एक सीमा तक है, उनको कोई शर्म की परवाह भी नहीं। क्या क्या हमको और लालू जी को गाली नहीं बता गया? आप बताओ, अगर तेजस्वी ने और लालू जी ने एक शब्द भी उनके खिलाफ अगर बोला हो तो? कुछ नहीं बोले, कभी नहीं बोले, हमेशा चुप्पी साधी रखी। उनकी गालियों को हम लोग सुनते रहे। आप लोग देखिएगा, सोशल मीडिया में यूट्यूब पर जाकर के देखिएगा कितना गाली हम लोगों को उस व्यक्ति ने देने का काम किया है। भाजपा के एजेंट रहे। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है, बीमा भारती जी को जिताइए। पूरा बिहार में मुकेश सहनी जी मेरे साथ आए हैं। सारा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई एक हो गया है, और एक होकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुछ नहीं इधर उधर ध्यान देना है, चुपचाप लालटेन पर बटन दाबना है। तो चुपचाप जोर से लोग बोलिएगा, एकदम रखा ही है, और उसको समय आएगा तो अपना देखा जाएगा। वैसा तो हमारा भाई है नहीं जो सबको खुलेआम करेंगे, जिस तरह से वो कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं पूर्णिया में। सभी को वोटर को धमका रहे हैं, सभी को जो भी प्रचार करने जा रहा है उसको फोन करके धमकी दे रहा है। ऐसा तो चुनाव नहीं लड़ा जाता। अभी से धमकी चमकी दे रहा है तो पूर्णिया के जनता जो है कि अभी से भयभीत है, और जीतने के बाद जो है कि क्या करेंगे वो तो वही जानेंगे। लेकिन वह पूर्णिया की जनता नहीं चाहते हैं वैसा सब व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीते। हम खास करके महिला हैं, अति पिछड़ा से आते हैं और सभी का सम्मान लेकर के चलते हैं और सबका सम्मान देंगे। और जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है उस माहौल का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। चाहे व्यवसायी हो, चाहे हमारे रिक्शा टमटम वाले भाई हो, सभी बहन हो, सभी को हमने जो है कि जीतने के बाद जो है कि कोई भी भयभीत में रहने की जरूरत है, ना ही डरने का जरूरत है। सब लोग निडर होकर के महागठबंधन को वोट करने का काम करें। सभी जनता से हम यही अपील करेंगे। इस विवाद पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं या पप्पू यादव से। वह एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लेते, उनके उम्मीदवार की चर्चा नहीं करते। उन्होंने जब तेजस्वी यादव से सवाल किया कि जब सरकार में थे तो कोसी सीमांचल और पूर्णिया के लोगों की कितनी चिंता की, कितने लोगों को नौकरी दिया, 5 विभाग के मंत्री रहे और यहाँ के कितने लोगों को नौकरी दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि कोसी सीमांचल आने पर यहाँ की कितनी चिंता हुआ करते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में कांग्रेस और ममता दीदी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह बाकी देश में कई जगह है, तो फिर पप्पू यादव को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। हम सिर्फ 2 बात उनसे जनता जानना चाहेगी कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं या आपकी लड़ाई पप्पू यादव से। कल ना तो आप एक बार बीजेपी के बारे में कभी चर्चा करते हैं, ना तो आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के बारे में कुछ बोलते। आप सिर्फ पप्पू यादव, आपका मकसद पप्पू यादव को हराना है और एनडीए को जिताना है। और मकसद आपका क्या हो सकता है?
जो बात आप करते हैं क्या पूर्णिया की जनता इसको जब दुनिया को देख रही है उसको जवाब देगी। मुझे मेरा मतलब सिर्फ पूर्णिया सीमांचल कोसी से है, उसके विकास से है। तेजस्वी जी को 2 बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट, कोई एक नौकरी आप अपने विभाग में दिए क्या? 5 विभाग आपका है तो उसमें आप बताना चाहिए आपको कितना नौकरी दी, उसमें 60 पूर्णिया के लोग हैं या नहीं हैं। उनको यह भी बताना चाहिए कि कोसी सीमांचल में वो 5 साल में कई बार आते हैं, तो ना उनकी विकास पर कभी ध्यान रहते है, ना कोसी सीमांचल पूर्णिया में उनकी कोई भूमिका रहती है। वो सिर्फ पूर्णिया की जनता से इतना नफरत क्यों? यहाँ का चुनाव पप्पू यादव नहीं लड़े, मेरी औकात भी नहीं, यहाँ का चुनाव पूर्णिया की जनता लड़े। तेजस्वी जी हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, हम ईडी सीबीआई पर नहीं जाएंगे, हम शाहबुद्दीन जी की पत्नी के बारे में नहीं पूछेंगे, हम प्रभुनाथ भाई के बारे में नहीं पूछेंगे। अभी तक कांग्रेस के लिए एक जगह नहीं गए, उस पर भी हम नहीं पूछेंगे। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद चुनाव लड़ लिए, उस पर भी नहीं पूछेंगे। समझ गए ना? और हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो कौन टीम है, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस और ममता दीदी आमने सामने चुनाव लड़ रही है बंगाल में, दोनों गठबंधन में है, तो ये किनको भी टीम कहेंगे, ममता दीदी को कि कांग्रेस? दूसरी बात, डी राजा की पत्नी सीपीआई राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान में लड़े, तो क्या राहुल जी ने कह दिया बीजेपी की बेटी? अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में, क्या राहुल गांधी जी ने कह दी बेटी? तेजस्वी के सभा में कांग्रेस के नेता नजर नहीं आते हैं सर। अब ये हम ही पूछेंगे भैया, मैंने पहले ही कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, सीमांचल और कोसी का बेटा है। इसका जवाब पूर्णिया की मिट्टी, मधेपुरा की मिट्टी जवाब देगा। और पूर्णिया के बेटे को मिट्टी में मिलाना ये शायद संभव है। तो पूर्णिया के बीजेपी टीम ने कहा है कि आपके बयान पर पलटवार किया है कि बीजेपी के कोई भी लोग आपके संपर्क में नहीं है, ऐसा कुछ आपने कहा है? सर उससे हमको क्या लेना देना है? हम तो जानते हैं, हम इतना जानते हैं, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी दल के लोग हमसे प्यार करते हैं और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है।